नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंचायती राज विभाग ने सीएम राहत कोष में कोरोना से लड़ने के लिए 1,51,00,000 रुपए सहायता दी है। पंचायती राज विभाग ने इस 1,51,00,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सौंपा। वहीं मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के इस पहल की सराहना की है। वहीं इस दौरान पंचायती राज सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सभी 13 जिलों की पंचायतों ने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए की धनराशि और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने वेतन से 51 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। तो सीएम राहत कोष में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 1 करोड़ रुपए पंचायती राज की ओर से दिए गए और जबकि कर्मचारियों की ओर से 51 करोड़ रुपए सीएम केयर फंड में दिए गए हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिया और सीटी स्कैन के रेटों की मनमानी के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को सख्त होने को कहा और विभाग ने सीटी स्कैन की दरें तय कर दी। आदेश के मुताबिक देहरादून में अब सीटी स्कैन के लिए अधिकतम 4,000 रुपए लिए जा सकते हैं। अगर कोई ज्यादा पैसा लेता है तो आपदा एक्ट के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद गणेश जोशी ने निर्देश दिए और आदेश पारित कर दिया। तो अब सिटी स्कैन को लेकर मनमानी नहीं हो सकेगी। अब 4,000 सिटी स्कैन का रेट निर्धारित कर दिया गया है। पहले दरअसल कई हॉस्पिटल और सिटी स्कैन केयर सेंटर की तरफ से मनमानी की बातें सामने आ रही थी। बताया ही जा रहा था कि कई हॉस्पिटल और सिटी स्कैन सेंटर मनमानी कर रहे हैं, लोगों से मनमाने ढंग से पैसे वसूल रहे हैं, जिसके बाद सांसद विधायक गणेश जोशी ने को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इसके रेट तय कर दिए और उसके बाद अब 4,000 रुपए रेट फिक्स कर दिए गए हैं। कोविड में सिटी स्कैन जरूर आवश्यक बताया है विशेषज्ञों ने, और यहाँ पर गरीब आदमी वैसे ही कोरोना से मर रहा है। लोग 10-10 हज़ार रुपये तक जो है सिटी स्कैन के चार्ज कर रहे थे। मैंने मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जो है पत्र लिखकर निर्देशित किया कि आप इसको अन्य राज्यों में की भांति इसे कम किया जाए, और कल ही इसके आदेश हो गए हैं। क्योंकि सीटी स्कैन की मशीन में भी थोड़ा फर्क होता है। 16 स्लाइस तक 3,500 रुपये और अबव 16 स्लाइस 4,000 रुपये, जो कि पहले की तुलना में आधे से भी कम है। हमने जनता को राहत देने की कोशिश की है। हरिद्वार में भेल स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए प्लांट के विषय में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान भेल के जीएम संजय गुलाटी ने ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी कैबिनेट मंत्री को दी। निरीक्षण के दौरान रानीपुर विधायक आदेश चौहान और झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के साथ जिला अधिकारी रविशंकर और कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री के पत्र के जरिए केंद्रीय मंत्री ने प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाने की स्वीकृति दिए जाने की मांग की। पिरान क्लियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने क्लियर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, मेडिकल स्टाफ और उपकरणों के मामले में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ से बातचीत की, साथ ही आवश्यक मेडिसिन और उपकरणों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की और अपने निधि से कोविड में उपलब्ध होने वाले उपकरण को जल्द से जल्द देने का निर्देश भी पारित किया है। पिरान के लिए में हमने आगे से निरीक्षण किया और जो यहाँ के डॉक्टर साहब
ने हमें अभी एक लेटर दिया, जो भी यहाँ की डिमांड थी वो थी, उसका हमें लेटर दिया। हम ये विधायक नीति से जो भी इन्होंने मांग की जल्दी जल्दी अपनी विधायक नीति से यहाँ पर और भी जो भी स्वास्थ्य के लिए कोरोना हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश देश में पूरा फैला हुआ है, जो भी हमारे लायक सेवा होगी हम तैयार है। जो हमें इन्होंने मांग की हम जल्दी जल्दी वो सामान यहाँ पर दी। उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स कोरोना काल में मानवता की मिसाल पेश कर रही है। हल्द्वानी क्षेत्र में ऐसे कोविड संक्रमित मृत व्यक्तियों के शव जिनके परिजनों ने उन्हें दाह संस्कार में असमर्थता जताई है, उन्हें भी एसडीआरएफ अपने धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार कर रही है। अब तक हल्द्वानी में 14 शवों और कुमाऊं मंडल में 21 शवों का अंतिम संस्कार एसडीआरएफ की टीम कर चुकी है। एसडीआरएफ के हेड का कहना है कि कोविड से संक्रमित शवों को उनके परिवार द्वारा छोड़ दिया जा रहा है, जिसके बाद एसडीआरएफ मरने वालों को पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर रही है। यहाँ पर जो कोविड से संक्रमित शव हैं उनको देखा गया कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भी छोड़ दिए गए, लोगों ने उनको छोड़ दिया गया, उन्होंने साथ नहीं दिया। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हमारी टीम को यहाँ लगाया गया। मेरे नेतृत्व में कुमाऊं क्षेत्र में सभी जगह सभी जिलों में ड्यूटी वो कंपनियाँ नियुक्त है, टीम है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 2100 जो लावारिस थे उनका दाह संस्कार कर दिया गया है और उसके लिए प्रशासन के द्वारा लकड़ी की व्यवस्था की जाती है और हम लोग जो है मोर्चरी से ले जाते हैं शवों को, हमारी टीम ले जाती है और दाह संस्कार कर करके उनको वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने दूसरी बार सीएम तीरथ सिंह रावत से बात की है, लेकिन केंद्र से राज्य को मिलने वाली मदद का कोई जिक्र नहीं किया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वे श्वेत पत्र जारी कर राज्य को केंद्र से मिल रही मदद के बारे में बताएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन बाद दूसरी बार सीएम तीरथ सिंह रावत से उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति चिंता जरूर व्यक्त की, लेकिन ये शब्द नहीं है कि इतने 1000 करोड़ देंगे, अस्पताल देंगे, कोविड देंगे, गैस की सप्लाई का काम करेंगे, अस्पतालों को क्या सुविधा देंगे, कितने अस्पताल बने, वो कोई जिक्र उल्लेख न तो मुख्यमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने किया। अब आज भी अगर जनता को गुमराह करेंगे केंद्र की और राज्य की सरकार, तो ये दुर्भाग्य होगा यहाँ की जनता का कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री। तो 2 बार वार्ता कर ली, परिणाम सामने नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री ने क्या डिमांड किया, प्रधानमंत्री ने क्या राज्यों को देने की बात की। अरे कोविड का इतना हजारों करोड़ इकट्ठा हो गया, वो दे दो ना, रोक दो पार्लियामेंट हाउस बनाने का काम, हजारों करोड़ का, पहले जनता को बचाने का काम करो। उत्तराखंड कोविड मौत के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है, जबकि हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि राज्य में प्रति 1 लाख पर 33 मौतें कोविड से हो रही हैं। उत्तराखंड अब 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें राज्य पर है। वहीं राज्य में पिछले 48 घंटे में 76% मौतें हुई हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। वहीं कोरोना से बीमार लोग लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।